हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आप सभी के बीच में आज मैं लेकर उपस्थित हूं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का प्रैक्टिस सेट पेपर साथियों सेकंड। साथियों, अपन ने पहला मॉडल पेपर सोल्व कर दिया, अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं आप सभी विद्यार्थी। और आज के इस वीडियो में अपन आप सभी को सेकंड मॉडल पेपर सोल्व करवाने वाले हैं। आप देख सकते हो आपके सामने हुबहू ये मॉडल पेपर जो कि आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। तो वीडियो पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो, और अपने साथियों में शेयर जरूर करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया साथियों, यहाँ पे सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका साथियों। कर्क रेखा राजस्थान के अंदर गुजरती है कौन से जिले से होके? जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा और झालावाड़। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 46 का ये हो जाएगा साथियों। कर्क रेखा जो गुजरती है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, जिले हैं वहाँ से गुजरती है। और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या है आप सभी का राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया साथियों। इस सवाल को पढ़ो। यहाँ पे सवाल क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का यहाँ पे चयन नीचे दिए गए कूट से करना है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कूट है साथियों। देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन कुंभलगढ़ जो कि भोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। ठीक है, बी आपका है रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। और सी आपका उड़िया का पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। अब यहाँ पे जो कूट भाषा के अंदर आपको आंसर देना है, जैसे कि ए और बी दोनों, इसी तरह बी और सी, इसी तरह आपका सी ए और सी, और आपका ए बी सी। अब बताइए मुझे इसमें जो कूट भाषा के अंदर आप आंसर किस तरह से देंगे। यहाँ पे इन तीनों पॉइंट को यहाँ पे बताना है आपको। तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 47 का जो आंसर होगा साथियों, 47 इसका जो आंसर होगा यहाँ पे सेकंड वाला क्या होगा? एक तो रघुनाथगढ़ जो है वो आपके उत्तरी अरावली का जो क्या है सर्वोच्च शिखर है ना यहाँ। और थर्ड वाला जो है साथियों उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे इसको समझते हैं? देखो यहाँ पे व्याख्या सेकंड वाली है ना, बी और सी। अब यहाँ पे देखो कुंभलगढ़ और कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद के अंदर है, और घोगुंदा जो कि आपका क्या है उदयपुर के मध्य का जो भाग है जिसको भोराट का पठार कहते हैं। और आबू पर्वत से सटा हुआ उड़िया का पठार आबू से लगभग यहाँ पे 160 मीटर ऊंचा है। और रघुनाथगढ़ जो कि शिखर उत्तरी अरावली का एक सर्वोच्च शिखर है। तो इसलिए यहाँ पे साथियों सेकंड वाला प्रश्न है वो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका 48वां पूछा गया कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे जो फर्स्ट से लगा के फोर्थ तक जो आपके यहाँ पे दे रखे हैं जलवायु वर्गीकरण है, जैसे कि EAD, और इसी तरह आपका DB-W और DAW जलवायु प्रदेश, यानी कि कौन सा कहाँ से सुमेलित है ये बताना है। तो सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा हो जाएगा साथियों? 41 का EAD जो जलवायु प्रदेश है ये कि पूर्वी राजस्थान जो इन्होंने कर रखा है ये पूर्वी राजस्थान से सुमेलित नहीं है, ये आपका गलत है। बाकी सेकंड और थर्ड और फोर्थ ये तीनों क्या है सही सुमेलित है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 49 पूछा गया है कि जो एरिडी मृदा जो समूह प्रधानतः राजस्थान के किस प्रदेश में पाई जाती है? एरिडी मृदा साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये किस प्रदेश के अंदर पाई जाती है? तो एरिडी सोल एक खनिज मृदा है जो आपके मुख्यतः शुष्क जलवायु में पाई जाती है, जैसे कि आपके यहाँ पे चूरू के अंदर है, सीकर है, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, और आपका यहाँ पे जालोर जो जिले हैं जिसमें पाई जाती है। यानी कि आपका साथियों यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान के अंदर आपके क्या है ये जो एरिडीसोल मृदा है ये पाई जाती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक खनिज मृदा है, इस वजह से यहाँ पे सुरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली और जोधपुर, जालोर जिलों के अंदर ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन साथियों 50वां क्या है? निम्नलिखित में से कौन काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है? काली सिंधी नदी की जो सहायक नदी नहीं है यहाँ पे परवन, उजाड़, निवाज और पार्वती। प्यारे साथियों, अब यहाँ पे आप सभी को काली सिंध नदी की जो सहायक नदियाँ याद होगी तब जाके आप यहाँ पे बता पाओगे कि इसकी सहायक नदी कौन सी नहीं है ना। तो यहाँ पे 50वें क्वेश्चन की बात करें साथियों, 50वें क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पे है साथियों वो है पार्वती नदी। कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? पार्वती नदी जो कि आपकी इसकी सहायक नदी नहीं है। बाकी परवन,
निवाद और उजाड़, ये 3 नदियां हैं जो इसकी सहायक नदी है। पार्वती नदी की बात करें तो ये आपके सीहोर तथा गुना जिले से प्रभावित होते हुए राजस्थान के 12 जिले से यहाँ पे प्रभावित होते हुए सवाई माधोपुर जिले के जो पाली ग्राम है वहाँ से होते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। मतलब ये आपकी सहायक नदी है किसकी, ये है चंबल नदी की, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है 51 का, क्या है, ये है निम्नलिखित में से कौन सी एक जियो टूरिज्म साइट है। बताओ भाई जियो टूरिज्म साइट कौन सी है, रामगढ़ क्रिएटर और आपका टोडगढ़ है, या फिर बाप बोल्डर्स, या फिर पुष्कर झील। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी एक जियो टूरिज्म साइट है साथियों। 51 का जो आंसर होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है 51 का। और यहाँ पे जो जियो टूरिज्म साइट होगी वो है रामगढ़ क्रेटर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, सभी विद्यार्थियों को राइट करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो सिंचाई परियोजना है या एक तरफ आपका लाभान्वित जिला है। अब बताओ भाई कौन सी सिंचाई परियोजना कौन से जिले से संबंधित है वो बताना है। तो 52वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन 52 है ना, 52। तो अब बताओ भाई यहाँ पे कैसे सुमेलित नहीं है। जवाई जो परियोजना है साथियों 52 का है ना, जवाई परियोजना जो कि आपकी पाली के अंदर लाभान्वित जिला है। सिद्धमुख जो कि सुरू डिस्ट्रिक्ट है, और आपका विलास 12 के अंदर है, और बाकली जो है साथियों कौन सी 52 का जो आंसर होगा, जो कि बांकली जो परियोजना है सिंचाई परियोजना जो कि आपके बीकानेर से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो सही सुमेलित बीकानेर यहाँ पे लाभान्वित नहीं है, फोर्थ ऑप्शन जो कि आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। समझ गए सभी विद्यार्थी, बिल्कुल। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि मल्लीनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है। मल्लीनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है, 53 का जो आंसर होगा साथियों, फर्स्ट है आपका चैत्र शुक्ल एकादशी को, सेकंड है चैत्र शुक्ल कृष्ण दशमी चैत्र कृष्ण नवमी को, और थर्ड है आपका चैत्र अमावस्या का, और फोर्थ आपका चैत्र कृष्ण एकादशी को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है 53 का। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा साथियों 53 का, ये मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला प्रारंभ होता है चैत्र कृष्ण एकादशी को। कब होता है, चैत्र कृष्ण एकादशी, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये है कि राजस्थान में किस वृक्ष से मतलब जो कत्था है वो निकाला जाता है। वृक्ष से कत्था निकाला जाता है खेजड़ी से, प्लास से, या फिर खेर या धोक से। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 54वें प्रश्न का जो आंसर होगा साथियों, जो खेर का वृक्ष होता है, क्या है, खेर का जो वृक्ष होता है उससे आपके कत्था निकाला जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला जो सवाल आपका 54 यहाँ पे पूछा गया कि 1877 में आगरा किला जो कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशनों में से किस स्टेशन के बीच में पहली ट्रेन चलती थी। देखो राजस्थान के अंदर पहली जो ट्रेन चली थी, आगरा किला जो उत्तर प्रदेश है और राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशनों के बीच में कौन सी ट्रेन चली थी, उस ट्रेन का नाम बताना भाई, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट 55 का जो आंसर होगा 55 का भाई, बांदी कुई दोसा। यहाँ पे सवाल क्या है कि एक तो आगरा किला उत्तर प्रदेश और राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशन, तो राजस्थान का जो स्टेशन था वो था बांदी कुई दोसा, ठीक है, ये ध्यान रखना। बांदी कुई दोसा और आपके आगरा किला उत्तर प्रदेश, इन दो स्टेशनों के बीच में आपकी जो ट्रेन है वो चली थी, राजस्थान की पहली ट्रेन। अब अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे 56 का, ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 27, ये किस जिले से होकर नहीं गुजरता। तो सिरोही से, कोटा से, चित्तौड़गढ़, पाली। बताओ भाई 27 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से नहीं गुजरता है। 56वें क्वेश्चन का यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन, नेशनल हाईवे 27 है ना। तो ये 7 जिले हैं टोटल, एक तो सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा से गुजरता है। बल्कि यहाँ पे कौन सा जिला है जिसमें से नहीं गुजरता है, तो पाली वाला कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों, पाली वाला जो जिला है ये आपका सिरोही से भी गुजरता है, उदयपुर से भी गुजरता है, और कोटा है ना, कोटा, बारा, भीलवाड़ा, बूंदी यहाँ से गुजरता ही है। यहाँ पे सिर्फ एक जिला है पाली वाला जहाँ से नहीं गुजरता है, और इसकी लंबाई जो राजस्थान के अंदर है साथियों, यहाँ पे लगभग 412.41 किलोमीटर जो कि इसकी राजस्थान के अंदर लंबाई है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन
57 जो है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन करना है। यहाँ पे बताओ भाई 2011 के अनुसार तो जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन कैसे करेंगे भाई। ऑप्शन आपके सामने है, 57 का यहाँ पे जवाब देना है। तो यहाँ पे 57 का जो आंसर होगा साथियों, क्या करोगे आंसर बताओ जल्दी से फटाफट। देखो लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन करेंगे तो पहला यहाँ पे होगा पाली, फिर टोंक अवरोही क्रम में बताना है ना, तो दौसा और फिर अलवर होगा। ये आपका जो जिलों का अवरोही क्रम होगा क्या होगा, लिंगानुपात के आधार पर। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक करना है। ठीक है, समझ गए सभी। अगला क्वेश्चन 58वां है यहाँ पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया। हाँ जी बताइए, 2011 की जनगणना हुई जिसके अंतर्गत राजस्थान की जनसंख्या का जो जनघनत्व है, जनसंख्या का घनत्व है, कितना दर्ज किया गया। हाँ जी 58 का जो आंसर होगा बहुत ही अच्छा है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो आपका जनसंख्या घनत्व है वो दर्ज किया गया था। सेकंड ऑप्शन इसमें आपको राइट करना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल। अगला यहाँ पे 59 वाला जो क्वेश्चन है, देखो राजस्थान में समाधि लेने की जो कुप्रथा को गैर कानूनी घोषित करने का जो कार्य सर्वप्रथम किसने किया। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है कि राजस्थान के अंदर जो पहले ज़माने में समाधि लेते थे, एक प्रकार की क्या थी ये कुप्रथा, जिसको गैर कानूनी घोषित करने का जो कार्य है सर्वप्रथम किसने किया था साथियों। फर्स्ट महाराणा स्वरूप सिंह, सेकंड है मेजर लुल्लो, थर्ड है सुखराम भट्ट और फोर्थ है आपका बुक। बताओ भाई यहाँ पे सर्वप्रथम इसको गैर कानूनी घोषित करने का कार्य है वो किसने किया। 59 का जो आंसर होगा भाई 59 का जो आंसर होगा साथियों मेजर लुडलो, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था जिसके द्वारा इसको गैर कानूनी रूप से घोषित किया गया था, जो कि समाधि लेने की जो प्रक्रिया थी जिसको कुप्रथा घोषित किया था इन्होंने। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे राइट करना है। अगला जो सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा मेला जो कि लक्की मेले के रूप में प्रसिद्ध है। प्यारे साथियों लक्की मेले के रूप में प्रसिद्ध मेला कौन सा है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल। केला देवी का मेला करौली, या फिर आपका गोगामेड़ी, या फिर गोगामेड़ी का मेला, या फिर पुष्कर, या फिर सीता माता का मेला। तो क्वेश्चन 60 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 60 का जो आंसर होगा साथियों केला देवी का जो मेला करौली में भरता है उसको ही इन्होंने लक्की मेले के रूप में मतलब प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 61 पूछा गया, क्या है अजमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा था। भाई अजमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रथम अंग्रेज साथियों अंग्रेज आया था 61 का जो आंसर होगा यहाँ पे आपका सर टॉमस रो। क्या है आपका सर टॉमस रो, जो कि आपका पहला अंग्रेज था जो कि आपका अजमेर आया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 62 यहाँ पे है कि 1857 की जो क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी। हाँ जी बहुत ही अच्छा सवाल है, अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी बीकानेर के किस शासक ने जो कि 1857 की क्रांति को दबाने के लिए। सरदार सिंह, रतन सिंह, गंगा सिंह, या फिर डूंगर सिंह। साथियों 62 का जो आंसर होगा, देखो 1857 का जो विद्रोह इतना बढ़ गया था कि इसको दबाने के लिए बीकानेर के जो शासक थे, क्या नाम था जिनका, 62 का सरदार सिंह, जिन्होंने साथियों अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आप सभी का सरदार सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब साथियों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने साथियों में शेयर जरूर करना। अगला प्रश्न है परमवीर चक्र को सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे। बताओ भाई परमवीर चक्र जो कि राजस्थान के अंदर पहले सम्मानित होने वाले राजस्थानी व्यक्ति का नाम बताना है यहाँ पे। तो 63 का आंसर भाई बिल्कुल 63 का जो आंसर होगा यहाँ पे पीरू सिंह। क्या होगा यहाँ पे, पीरू सिंह इस करेक्ट आंसर होगा आपका, जो कि राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल 64 यहाँ पे पूछा गया कि वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन के सर्वप्रथम चरण में मत्स्य संघ का जो मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में गठित किया गया था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, राजस्थान राज्य के जो गठन के प्रथम चरण में जो मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल है ये सबसे पहले मतलब किसके नेतृत्व में गठित किया गया था। तो 64 का जो आंसर होगा साथियों श्री शोभाराम। क्या है, श्री शोभाराम के नेतृत्व में
जो मत्स्य संघ का जो मंत्रिमंडल है ये आपका गठित किया गया था। 64 का जो आंसर, थर्ड आंसर यहाँ पे आपका क्या है, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन आपके इस क्लास का है यहाँ पे कि भाई निम्नलिखित में से किस स्थान पर मत्स्य उत्सव आयोजित होता था, यहाँ होता है। बताओ भाई किस स्थान पर मत्स्य उत्सव आयोजित होता है, उदयपुर, अलवर या फिर जयपुर, जोधपुर। 65 का आंसर, बिल्कुल 65 का आंसर है साथियों, मत्स्य उत्सव आपका अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आयोजित होता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मेरे प्यारे लाडलाओं यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आज की इस क्लास में टोटल 25 क्वेश्चन, कितने 25 क्वेश्चन यहाँ पे करवाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। रेगुलर क्लासेस देखने के लिए सुबह आप सभी विद्यार्थी 8 बजे हमारे साथ जुड़ें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पॉइंट स्कोर जरूर करना वीडियो को लाइक करके। धन्यवाद।